ठाकुर जी के चरणों में मेरा नमन। और यहाँ बैठे हुए सभी भक्त, मेरी मैयाएं और मेरे भक्तजन, यहाँ बैठे हुए सब लोग, जितने भी भक्त भगवान के भक्त हैं, उनके हृदय में विराजमान उन बल्लभधारी मुकुटधारी बांके बिहारी जी के चरणों में मेरा नमन। और भगवान कहते हैं कि कहीं भी कथा चल रही हो वहाँ हमें शामिल होना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। कि भगवान ये भी कहते हैं, ये नहीं कि आप गए कथा में और भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना है? हमें भगवान का नाम लेना है, हमें भगवान का नाम लेना है। और भगवान कहते हैं हमारी कथा में सबका मन पवित्र होना चाहिए, सबका मन शुद्ध होना चाहिए, तभी कथा हो पाती है। तो हम अपने जो हमारा मन है उससे हम शुद्ध करने के लिए आइए भगवान का नाम लेते हैं। मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो यमड़ा जी को पानी लागे। मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो यमड़ा जी को पानी लागे, खारो खारो यमड़ा जी को पानी लागे। मीठे रस से भरियो रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, उठा के कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। कारो यमुना जी को पानी लागे। जय रस से भरी ओड़ी राधा लागे, महारानी लागे, खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। कारो यमुना जी को पानी लागे, खारो खारो यमुना जी को पानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी को
से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। कल आप सभी लोगों ने बड़े ही भाव से भगवान का जन्म मनाया, बड़ी ही बधाइयाँ दी और गोकुल में भी नंद बाबा यशोदा मैया बड़े खुश हैं। सब लोग नाच गाना गा रहे हैं, सभी लोग नाच रहे हैं, जितने भी गोकुल वाले हैं सभी लोग नाच रहे हैं। क्यों? क्योंकि नंद जी के यहाँ चौथे पन पर भगवान प्रकट हुए। और इधर मथुरा में कंस बड़ा ही चिंतित है कि मेरा काल जन्म ले चुका है, मैं क्या करूं? मेरा काल जन्म ले चुका है कि मैं क्या करूं? क्योंकि आकाशवाणी कभी भी झूठ नहीं निकलती है, जो बोलती है वो सच बोलती है। आज कंस बहुत ही चिंतित में, बड़ा ही चिंता में पड़ा है और उसने बहुत बड़ी सभा बुलाई और सभा में बड़े बड़े दैत्यों को बुलाया। किन्हें बुलाया? बड़े बड़े दैत्यों को। और कहा, प्रश्न किया कि मेरा काल जन्म ले चुका है, मैं क्या करूं? मेरा काल जन्म ले चुका है, मैं क्या करूं? तो किसी ने कहा कि आप एक दिन से लेकर के 1 वर्ष तक के जो बालक हो गोकुल में उन्हें मरवा दो, आपका काल भी मर जाएगा। तो कंस ने कहा, हाँ ये तो काम बड़ा ही सही है। पर कंस ने कहा कि ये कार्य करेगा कौन? तो किसी ने कहा कि पूतना को भेज दो। पूतना क्या होता है? तो छोटे छोटे बच्चों को मारती है, उसे हम पूतना कहते हैं। पूतना को बुला लो और वो मार देगी। तो कंस ने कहा ठीक है। आज पूतना को बुलाया गया, पूतना आई, पूतना को भेजा गया। अब पूतना गोकुल में प्रवेश करने से पहले उसने एक सुंदर सी नारी का रूप रख लिया। क्यों? अगर मैं अपने वेश में पूतना जाती तो सब पहचान लेते और मार डालते। तो एक सुंदर सी नारी का रूप रखा, एक सुंदर सी गोपी का रूप रखा और 2-3 गोपी के साथ मिल गई और जाने लगी। बड़ी सुंदर पूतना दिख रही है। ऐसे ही पहुंची, मैया को बधाई दी। मैया बधाई हो, आपके लाला जन्म हुआ है, बधाई हो मैया। लल्ला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म
दो मैया, हरवा भी दे दो। दे दो कढ़ाई की सिलाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो साड़ी की सिलाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो प्रेम से बोलिए वाके बिहारी लाल की, जय हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। आज मैया से बधाई मांग रही है और सब लोग नाचने लगे, झूमने लगे। और मैया से पूतना ने कहा, मैया मुझे लाला देखना है, मुझे लाला देखना है। तो मैया ने कहा ठीक है, अंदर रहा जा, देख लो जाकर। आज पूतना भगवान की ओर चली, भगवान की ओर चली। जैसे ही भगवान के पास पहुंची, भगवान ने झट से नेत्र बंद कर लिए। अच्छा, नेत्र क्यों बंद किए, इसके बारे में क्या है? इसके बारे में कई कारण हैं, मैं आपको कुछ ही कारण बताऊंगा। पहला, भगवान ने कहा कि पूतना अंधकार है और हम ज्ञान रूपी प्रकाश हैं। अच्छा मैया, मेरी ये बताओ मैया कि कभी आपने देखा है कि प्रकाश के आगे कहीं अंधकार टिक पाता है? नहीं, प्रकाश के आगे अंधकार नहीं टिक पाता है। अच्छा, आप नहीं समझे, फिर हम आपको समझाएं। एक बार एक गांव में एक महाराज जी गए, तो वहाँ देखा कि कुछ लोग गांव पूरा अपने घर से डलिया लेकर अंधेरा है उसको लेकर के ऐसे कर करके बाहर छोड़ता है। महाराज जी ने एक को बुलाया और कहा, ये क्या कर रहे हो? तो एक ने बताया कि हमारे घर में, हम लोगों के घर में अंधकार रहता है, तो हम लोग अंधकार निकाल रहे हैं, पर अंधकार निकलता ही नहीं है, अंधेरा निकलता ही नहीं है। तो महाराज जी ने कहा, हाँ, तुम सभी लोग जाना और दीपक लेना और दीपक को जला देना, तुम्हारे घर में प्रकाश नहीं आएगा, अंधकार नहीं आएगा। और सुबह आकर मुझे बताना कि आज रात तुम्हारे यहाँ अंधेरा आया कि नहीं। तो उन सभी लोगों ने अपने घर में जाकर के एक दीपक जलाया और जब पूरी रात जला, पूरी रात प्रकाश दिया, सुबह सुबह आए, कहा हाँ बाबा जी, हाँ महाराज जी, आपने आज रात को ऐसा जनक क्या जादू कर दिया कि हमारे घर में अंधकार आया ही नहीं, डर गया अंधकार। तो मेरे मैया, मेरे भक्तजन, संतजन, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि कहीं पूतना मेरे आगे टिक नहीं पाएगी, तो भगवान ने आज नेत्र बंद कर लिए। दूसरा कारण, भगवान कहते हैं कि मैं तो ब्रज में माखन मिश्री खाने को आए हूँ, ये मैया कैसी है जो हमें विषपान कराना चाहती है? ऐसी मैया का कभी मुख नहीं देखना चाहिए। या तीसरा कारण, भगवान नेत्र बंद करके भोले बाबा को बुला रहे हैं। क्यों? अपने इष्ट देव को बुला रहे हैं, इसलिए क्योंकि भगवान कहते हैं, मैंने तो कभी विष का पान नहीं किया, पता नहीं कैसा होता है विष। आपने तो समुद्र मंथन में हलाहल विष का पानी किया है, वो आप पानी कर लीजिए। आज भोले बाबा को बुलाने लगे, सब लोग बुलाने लगे। जब बुलाने लगे तो कैसे बुलाते हैं? आइए हम भी बुलाते हैं। आज बुलाने लगे, भोले बाबा आ गए। भोले बाबा विष का पानी कर रहे हैं और भगवान दूध का पान कर रहे हैं, दुग्ध पानी कर रहे हैं। आज
वह विष इतना विषैला विष है कि भगवान भोले बाबा को चक्कर आ गए और धड़ाम से पर्वत पर गिरे। तो पर्वतों की गोवर्धन पर्वत पर गिरे। तो आज भगवान ने अपने मन से मानसी गंगा को प्रकट कर दिया और उनका जल से अभिषेक कर दिया और नाम रख दिया बोल चक्कलेश्वर भगवान। बोलिए चक्कलेश्वर भगवान की जय। आज चक्कलेश्वर भगवान का नाम रख दिया और भगवान कन्हैया दुग्ध पान कर रहे हैं और दुग्ध पान करते करते पूतना के जो प्राण हैं उनको खींचने लगे। आज पूतना चिल्लाने लगी, लाला छोड़ दो, लाला छोड़ दो। भगवान कहते हैं देखो हम पहले तो किसी को पकड़ते नहीं और पकड़ ले फिर छोड़ते नहीं हैं, कभी भी नहीं छोड़ते अगर पकड़ लिया तो। आज पूतना चिल्ला रही है, भगवान ने नहीं छोड़ा। भगवान कहते हैं जो मेरे शरण में आ जाता है मैं फिर उसको कभी भी नहीं छोड़ता हूँ। क्यों? सन्मुख होए जीव मोहि जवहि जन्म कोटि अघ नाशहि तवहि। सन्मुख होए जीव मोहि जवहि जन्म कोटि अघ नाशहि तवहि। आज भगवान ने पूतना का वध कर दिया। बोलेवा के बिहारी लाल की जय हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। माना जाता है कि पूतना जहाँ गिरी है वहाँ जो 6 कोष के पेड़ पौधे हैं वो सब नष्ट हो गए। अब आप समझो पूतना कितनी बड़ी थी। भगवान छोटे से थे और पूतना इतनी बड़ी थी तो भी भगवान ने पूतना का वध कर दिया। पूतना कितनी बड़ी और भगवान 6 दिन के। और पूतना पिछले जन्म में कौन थी? पूतना पिछले जन्म में कौन थी? तो आइए हम आपको बताते हैं। पूतना अपने पिछले जन्म में बलि की बहन रत्नमाला थी। जब भगवान जब बलि को छलने आए तो रत्नमाला ने कहा काश मेरा विवाह इस बालक से हो जाता। जब भगवान ने बलि को छल लिया तब रत्नमाला ने कहा अगर मेरा विवाह ऐसा होता तो मैं इसे विष पान कर मार डालती। भगवान ने कहा घास तू, पर तुम मुझे नहीं मारोगी, हम तुम्हें मारेंगे। भगवान ने फिर अपने पूतना को तब मारा और पूतना को ऐसे नहीं मारा भगवान ने पूतना की बात सुनकर मारा हमें। मेरे भगवान ऐसे। और आगे कथा आप गुरुदेव जी से द्वारा सुनेंगे। आइए एक छोटा सा भजन। राधे राधे रट्टू चले, राधे राधे रट्टू चले, आएंगे बिहारी। राधे राधे रट्टू चले, आएंगे बिहारी। राधे राधे रट्टू चले, आएंगे बिहारी। बिहारी चचे आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे